चंद साहब, एक वक्त था कि आपने ग्रेस मार्क्स दिखाते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहा कि यार तुम ही ले लो हुकूमत, हमको क्या लेके करनी है, तुम लो चलाओ, एक जमात अगर हुकूमत चलाएगी तो हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर चले। लेकिन अब उन्होंने तो वो इत्तेहादी उठाए हैं जो माजी में सोचे भी नहीं जा सकते थे कि इत्तेहादी हैं, एक नशिस्त वाले को भी एडजस्ट कर लिया है। तो पूछना ये है कि सर पीपल्स पार्टी को अब आराम है? पीपल्स पार्टी कोई वजारतों की भूखी तो नहीं है ना जी। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी मर्जी से फैसला किया है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए आप अगर ये कहते हैं कि आराम है या बेआरामी है तो ये नहीं आपके बनता सवाल तो ये है कि क्या इस वक्त मौजूदा मुल्क जो क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में, इसमें बिना किस किस्म की होनी चाहिए। और यकीनन प्राइम मिनिस्टर का एक राइट है जिसको मर्जी वजीर बनाए जिसको ना बनाए, लेकिन मेरे ख्याल में डिलीवर करने वाले वो जरा ही होने चाहिए और काबीना ऐसी होनी चाहिए ताकि आप, क्योंकि अवाम आप बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं क्योंकि प्रोफेशनल लोग हैं या मसलत पसंद लोग हैं या समझौता एक्सप्रेस वाले हैं, तो मेरे ख्याल में ये उनका हक है। इस पे ज्यादा तनकीद नहीं बनती हमारी एज ए पोलिटिकल वर्कर, क्योंकि ये एक रवायती किस्म का एक फैसला है और हर प्राइम मिनिस्टर का एक राइट होता है अपनी काबीना। लेकिन देखना यह है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट डिलीवर क्या करती है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर देखा जाएगा कि क्या फैसला होता है। अच्छा जन साहब, आपने बात दुरुस्त की, उनका इख्तियार है, जिसको चाहे वजीर बनाएं, जिसको चाहे मशीर बनाएं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इतनी वजारतें, ये सारा कुछ होने के बाद अब मुल्क के अंदर सुख की बांसुरी बजना शुरू हो जाएगी? देखिए जी, जो है ना, आपकी और मेरी ख्वाहिश तो है कि मुल्क के अंदर सुख की बांसुरी बजे और लोग भी सुकून का सांस लें, और जिस तरह अंग्रेजी इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, अवाम के अंदर भी वो इंडिकेटर का कोई असर हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इस्लामाबाद या लाहौर में बैठ के इंडिकेटर बताए जाते हैं, अवाम में उसका असर नहीं है। अवाम तो यकीनन महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बेरोजगारी की एक ऐसी लहर है कि आप लोग मरने के लिए कश्तियों में तैयार हैं लीबिया में जाके, और इस मुल्क से निकलने की कोशिश करते हैं बेरोजगारी की वजह से। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में इतनी बड़ी काबीना, अब हुकूमत को जस्टिफाई करने पड़ेगा कि हम इतनी बड़ी काबीना से डिलीवर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको डिलीवर करना चाहिए। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, पिछले दिनों आपने गिला किया कि ना जरदारी साहब का इस्तेकबाल किया जाता है, ना गवर्नर साहब को किसी शो पे बुलाया जाता है, हालांकि बड़ा आईनी होता है। आप भी बोलते हैं, हसन मुर्तज़ा साहब भी बोलते हैं, कादिर मंदोखेल साहब उधर से बोलते हैं, बेशुमार लोग आपके बोलते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, वो चाहे इलेक्शन के ऊपर हो, बैड गवर्नेंस के ऊपर हो, कारकर्दगी के ऊपर हो, या वो एडवर्टीज़मेंट के ऊपर हो। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई जवाबी वार नहीं कर रही, खामोश दिखाई देती है। एक तो ये कि वो किसी दूसरे को समझे ही ना कि इसको क्या जवाब देना, या फिर एक ये है कि अब इसका क्या जवाब दिया जा सकता है। नहीं देखें, ठीक है वो बड़े लीडर हैं क्योंकि उनका पावा बड़ा है इस वक्त, इसलिए वो बड़े लीडर हैं। अवाम के हिसाब से तो बड़े नहीं हैं, तो जवाब हम छोटे लोग हैं, वर्कर लोग हैं, उन्होंने क्या जवाब देना। लेकिन इत्तेहादी होने की हैसियत से हमारी पार्टी की तो यही पॉलिसी है कि हम बिल्कुल तनकीद भी नहीं करेंगे सिवाय अवामी इशूज के, बाकी हमने कोई जाती तनकीद बिल्कुल किसी पर नहीं करनी। लेकिन वो एक सवाल इस पर कि हम इत्तेहादी हैं, मैंने कहा जी इत्तेहादी क्या हो, हम समझौता वाले हैं, इत्तेहादी वाले तो नहीं है। इत्तेहादी तो देखे ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ और शहीद बीबी की जो लड़ाई शुरू हुई थी, उस वक्त मियां साहब ने प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल करना छोड़ा था, और आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं तो मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए उनको उसका इस्तकबाल करने के। उनकी इत्तेहादी भी हैं और एक पार्टी के सरबराह भी हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। और दूसरा आर्ट कैटल शो 15 दिन होता है, तो 15 दिन में कभी गवर्नर को मेहमान खुसूसी बुला लेना या कभी स्पीकर को बुला लेना
या ऐसे ऐसे ये करना, मेरा ख्याल है ये एक रवायत हो रही है हार्स एंड कैटल शो की। और मैं तो उस रवायत की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो कहते हैं कि रवायती है, तो हमारा इवेंट था जो बंद हुआ था, एक अच्छी बात है, उन्होंने हार्स एंड कैटल से शुरू किया, ये एक खुशाइंद बात है। लेकिन हार्स एंड कैटल शो के अंदर भी थोड़ी सी रवादारी और जमहूरियत होनी चाहिए थी। सही। आपने कहा था जंग साहब के अवाम जो है वो अंदर से किसी वक्त भी फट सकती है, अवाम इस कदर ज्यादा तंग है, तो आपको लगता है कि अवाम के फटने का वक्त हुआ चाहता है? देखिए जी, अभी वक्त इसलिए नहीं हुआ चाहता कि एक अपोजिशन की पार्टी है जो PTI है, वो बड़ी इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है, उसके लोग आपस में लड़े हुए हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल डायलॉग नहीं कर रहा है, पॉलिटिकल बातचीत बंदे से नहीं कर रहा है, ना पार्टियों के साथ डायलॉग कर रहे हैं। तो वो जरा मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को सहारा दे रहे हैं, उनका रवैया जो है, उनका तरीकाकार जो है, वो तो गवर्नमेंट को सहारा देने वाला है। और अपोजिशन जब सहारा देती है तो आवाम को जरा बाहर निकल के तनकीद करते हैं, थोड़ा सा आवाम एग्जॉस्ट हो जाती है और उसका फायदा होता है हुकूमत वक्त को और सिस्टम को, क्योंकि लोग गालियां खा लेते हैं, अपोजिशन वाले भी खा लेते हैं। लेकिन अगर अपोजिशन मैच्योरिटी का मुजाहरा करे और प्रॉपर डायलॉग करे सिस्टम के साथ, पॉलिटिकल जमातों के साथ, तो फिर यकीनन ये हुकूमत के लिए टफ टाइम होगा। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद है, आपको ग्रीवियंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद आप हुकूमत के साथ स्टेक हैं। अगर अपोजिशन इत्तेहाद में से राबिता किया जाता है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कि छोड़ दें हुकूमत को, हुकूमत का भार अपने कंधों पे क्यों लेते हैं, तो क्या मुस्बत तरीके से जवाब दिया जाएगा या फिर बात सुनने की हद तक रखा जाएगा, यह साफ इनकार होगा? देखिए जी, मौलाना साहब के और बिलावल साहब के और जरदारी साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये माजी में भी ये साबित हुआ है कि वो हमेशा हुकूमत से सिस्टम चलाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए उन्होंने कई दफा एक दूसरे का साथ दिया है। तो इसलिए मौलाना साहब जो पीपल पार्टी के साथ बात करेंगे तो मेरे ख्याल है उनको अहमियत दी जाएगी। अब ये नहीं पता कि उस अहमियत के नतीजे में रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी बात को अहमियत दी जाएगी। राणा साहब, राणा साहब ने टॉक शो में कहा है कि परवेज खटक को वजीर बनाना हमारी जमात का मामला नहीं था, ना हमने बनाया। ये राणा सनाउल्लाह साहब की बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है वो बेबस है या कुछ और मामला है? हेलो, मैं आपका सवाल नहीं समझा जी। वह राणा साहब कह रहे हैं, साहब ने कहा है कि परवेज खटक को हमने वजीर नहीं बनाया, तो फिर किसने बनाया? राणा साहब मतलब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो वो ठीक कहते हैं कि जिन्होंने हुकूमत बनाई है उन्होंने वजीर बनाया। राणा साहब खुद यही बता रहे हैं। नहीं तो चंद साहब, ये सेटअप कितनी देर तक आपको चलता हुआ दिखाई देता है? सर, जब तक चलाने वाले कोशिश करेंगे चलाने की उस वक्त तक चलता रहेगा, और जब तक अपोजिशन इमेच्योरिटी का मुजाहरा करेगी उस वक्त भी चलता रहेगा। तो फिर जब चंद साहब पता है ये चलते ही रहना है, जब तक चलाने वाले चलाएंगे, तो फिर ये गिले शिकवे करने की जरूरत क्या है? नहीं, हमारा गिला शिकवा, हम कोई ब्लैकमेल नहीं करते, हम ना वजारतें चाहते हैं, ना हम कोई गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। हमारी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, हमारे को ऐसे काम नहीं है जो हमने कोई ट्रांसफर पोस्ट के नहीं करवानी, कोई ओहदे नहीं लेने। हम तो ये चाहते हैं कि डिलीवर करें, इत्तेहादी जमातों के साथ पॉलिटिकल डायलॉग करें, अपने लोगों को साथ लेके चलें पॉलिसीज के अंदर, ताकि जो पॉलिसी आप बनाते हैं उस पॉलिसीज में पता चले कि इनपुट शामिल है, पॉलिटिकल इनपुट शामिल है, एक डेमोक्रेटिक तरीके के साथ चले। अब ये अंदाज आमराना ना हो, जमहूरी अंदाज हो चलाने का। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है, जो घुटन का जो माहौल है, जो सफोकेशन है, जो मीडिया के ऊपर सख्तियां हैं, जो लोगों के ऊपर सख्तियां हैं, ये खत्म होनी चाहिए। अच्छे तरीके से हुकूमत चलाएं। बेशक हम चाहते हैं कि ये 5 साल पूरे करें, हमारी नेक तमन्नाएं हैं इस सिस्टम के साथ। इस जैसा कैसा भी इलेक्शन हुआ है, लेकिन कौम का अरबों रुपया लगा है, कौम की कोई उम्मीदें हैं,
तो उन उम्मीदों पे पानी ना फेरे ना।